बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच गुरुवार को मोकामा में हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मर्डर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हमला, प्रत्याशी के चाचा और बाहुबली रहे दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या, फायरिंग में कई समर्थक भी घायल। जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के काफिले पर हमले के बाद इलाके में तनाव। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू किया, भारी पुलिस बल की तैनाती। जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी ने अपने चाचा दुलारचंद यादव की हत्या का जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर आरोप लगाया। पीयूष के मुताबिक गोली मारने के बाद दुलारचंद पर गाड़ी चढ़ा दी गई। मोकामा हत्या को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर तीखा हमला बोला। कहा, पीएम 30 साल पहले की बात करते हैं, लेकिन आज जो हो रहा है उस पर उनकी जुबान नहीं खुलती। जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने अपने ऊपर हत्या कराने के आरोपों को खारिज किया। आरजेडी नेता सूरज भान पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया। कहा, टाल में मेरे राजनीतिक बढ़त को कम करने के लिए हत्या की गई। मोकामा घटना को लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बयान। मोकामा को लेकर कानून अपना काम करेगी, मोकामा की घटना से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का खतरा। मोकामा के घोसवरी में जनसुराज नेता दुलारचंद की हत्या के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने परिजनों से मुलाकात की। पप्पू ने की इस मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग। मोकामा में दुलारचंद यादव के शव के साथ स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी जनसुराज समर्थकों की उनसे झड़प हुई। जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े ग्रामीण। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए आज घोषित करेगा साझा घोषणा पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 9:30 बजे संकल्प पत्र के नाम से जारी करेंगे मैनिफेस्टो। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। मुजफ्फरपुर रैली के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ दिए बयान पर जताई आपत्ति। बिहार में चुनाव प्रचार के दूसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर किया पीएम मोदी पर तीखा हमला। कहा, इंदिरा गांधी महिला थी, लेकिन इस मर्द से ज्यादा दम उनमें था। नरेंद्र मोदी डरपोक हैं। बिहार के नालंदा में केंद्र और राज्य सरकार पर बरसे राहुल गांधी। कहा, बिहार के लोगों के साथ किया क्या भेदभाव। राज्य में नीतीश सरकार का रिमोट पीएम मोदी और अमित शाह के पास है। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस आरजेडी पर पीएम मोदी का निशाना। बोले, कांग्रेस ने छठ पूजा का अपमान किया। जंगल राज का मतलब कट्टा, क्रूरता, कुशासन, कटुता और करप्शन है। पीएम ने आरजेडी की पहचान के लिए बताए 5 शब्द। कहा, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन से आरजेडी की पहचान है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का विवादास्पद बयान। कहा, बीजेपी में है बलात्कारी लोग, बीजेपी में है बलात्कारियों का जमघट। तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर साधा निशाना। बोले, इनको बिहार से सिर्फ वोट लेना है, उद्योग गुजरात में लगाना है। अगर एनडीए दोबारा आएगा तो बिहार पीछे चला जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए निकली राबड़ी देवी। कहा, अगर अमित शाह, नीतीश कुमार ने विकास किया है तो इतना क्यों घूम रहे हैं और पीएम भी लगा रहे हैं बिहार के चक्कर। पार्टी प्रत्याशी पर हमले के बाद बोले मांझी, आरजेडी वाले बिहार को बंगाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रत्याशी अनिल कुमार पर हुए हमले का जनता लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। हाजीपुर के लालगंज में वोट मांगने पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार के सामने लोगों ने हाथ जोड़े। कहा, पिछली बार वोट दिया था, इस बार माफ कीजिए। बिहार सीएम नीतीश कुमार का चुनाव प्रचार अभियान जारी। आज कुशवेश्वरस्थान में मुख्यमंत्री की जनसभा। जेडीयू सांसद संजय झा भी रहेंगे मौजूद। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तूफानी चुनावी प्रचार अभियान जारी है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी की आज मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर में रैलियां। बीजेपी के पूर्व सांसद गुरुवार को चुनाव प्रचार के लिए बिहार में थे। संदेश विधानसभा में प्रचार के लिए पहुंचे बृजभूषण शरण के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन आज तेलंगाना सरकार में मंत्री पद की शपथ लेंगे। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सरकार के मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार। गुजरात के एकता नगर के केवड़िया में आज राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर सुबह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर करेंगे पुष्पांजलि अर्पित।
सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित होने वाली रन फॉर यूनिटी में शामिल होने का देशवासियों से आह्वान किया। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी ने सरदार पटेल के परिवार से मुलाकात की। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित रन फॉर यूनिटी दौड़ का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से सुबह 7 बजे दौड़ की शुरुआत होगी। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्यन शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली के रोहिणी में ये आयोजन महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150 सालों की समाज सेवा के मौके पर होगा। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी की आज 41वीं पुण्यतिथि। सोनिया, राहुल, प्रियंका सहित कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता शक्ति स्थल पहुंचकर इंदिरा को देंगे श्रद्धांजलि। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत बने देश के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति का ऐलान किया। 24 नवंबर को लेंगे पद की शपथ। यहां पर उत्तराखंड सरकार की जीएसटी के तहत संचालित बिल लगाओ इनाम पाओ योजना का आज मेगा लकी ड्रॉ। सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र में कर्ज को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सीएम फडणवीस का बड़ा बयान। कहा 30 जून तक हो जाएंगे किसानों की कर्ज माफी। किसानों की मांग पर विचार के लिए 9 सदस्यीय समिति गठित। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी को लेकर आंदोलन जारी है। नागपुर में अलग अलग जगहों पर विरोध में बैठे किसान। पूर्व विधायक बच्चू कडू का ऐलान, सरकार कितना भी दबाव डाले लेकिन हटेंगे नहीं। भारत विमेन वर्ल्ड कप में फाइनल वर्ल्ड कप में पहुंच गया है और यहां ऑस्ट्रेलिया को दी है 5 विकेट से शिकस्त। 2 नवंबर को फाइनल मैच। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते 339 रनों का लक्ष्य दिया। भारत ने जेमिमा रोड्रिगेज के नाबाद 127 रन और हरमनप्रीत कौर की शानदार 89 रनों की बदौलत 9 गेंद बाकी रहते हासिल किया लक्ष्य। बिहार के सिवान में एसआई अनिरुद्ध कुमार की गला रेतकर हुई निर्मम हत्या। खेत में एसआई का शव मिलने से सनसनी मची। मुंबई के पवई में बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी रोहित आर्या की मौत। बच्चों को बचाते समय पुलिस की जवाबी फायरिंग से हुआ था घायल। पवई के आरए स्टूडियो में ऑडिशन के बहाने बुलाकर 17 बच्चों को बंधक बनाया था। बच्चों को बंधक बनाने वाला आरोपी रोहित आर्या बताया जा रहा था मानसिक बीमार। पंजाब के जालंधर में हथियार के बल पर ज्वेलर्स की दुकान से लूट, पिस्तौल दिखाकर सोने की लूट को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी में कैद। बिहार के सहरसा जेल में विचाराधीन कैदी ने खुदकुशी की। सिमरी बख्तियारपुर का रहने वाला मोहम्मद इरशाद आलम हत्या के आरोप में 1 साल से कैद था। यूपी के जौनपुर में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मां बेटी गिरफ्तार। यूट्यूब पर ईसा मसीह का वीडियो दिखाकर कन्वर्जन के लिए प्रेरित करने का आरोप। यूपी के मऊ में पैसे के विवाद में मजदूरों ने की ठेकेदार की हत्या। शहर के भीटी के अंबेडकर नगर की घटना। मृतक के परिजनों के मुताबिक किशन, अखिलेश, कमलेश ने ठेकेदार पप्पू पर हमला किया था। लखनऊ में आदल नगर में एक सरकारी टीचर के घर चोरी। चोर ने लगभग 2.5 लाख के गहने उड़ाए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी महोबा में एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने खाया जहर। सोशल मीडिया पर रील बनाकर अगले जन्म में मिलने की बात कही। मुंबई एयरपोर्ट पर दुर्लभ वन्य जीव सिल्वरी गिबन के साथ एक शख्स गिरफ्तार। बैंकॉक से आए शख्स के लगेज से एक जिंदा और एक मृत सिल्वरी गिबन बरामद हुआ। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सोना छिपा कर लाने के आरोप में 2 महिलाएं गिरफ्तार। पकड़े गए सोने की कीमत 58 लाख रुपए आंकी गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भिड़ी महिलाएं। श्रद्धालुओं को टीका लगाने वाली महिलाओं के बीच मारपीट हुई। पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ा। 2 महिलाओं की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। अलीगढ़ में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान हंगामा। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने पहुंची टीम पर ग्रामीणों का हमला। एसडीएम की गाड़ी पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया। यूपी के महोबा में दबंगों ने मोबाइल शॉप में घुसकर युवक को पीटा। युवक को दबंगों ने लात घूंसों से पीटा।
यूपी के जालौन में इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में विस्फोट, हादसे का शिकार होने से बचा स्कूटी चालक, 5 महीने पहले खरीदी थी स्कूटी। राजस्थान के टोंक में राजमहल रपटे पर फिर हादसा हुआ, रपटा पार करते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली वही बीसलपुर बांध के नजदीक हुआ हादसा। यूपी के उन्नाव में 2 आवारा सांडों की जबरदस्त भिड़ंत के दौरान कई दुकानों का सामान क्षतिग्रस्त, सांडों की लड़ाई के दौरान अफरा तफरी मची। महाराष्ट्र के सोलापुर में प्याज के दाम वाजिब नहीं मिलने पर किसान मायूस, किसान ने 2 एकड़ प्याज की फसल पर हल चलाया। यूपी के बहराइच का एक वीडियो वायरल हुआ, वायरल वीडियो में एक कार के पीछे दौड़ता नजर आया बाघ। वायरल वीडियो कतरनिया घाट वन्य जीव क्षेत्र का बताया जा रहा।